हाँ तो दोस्तों, आज हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद सबसे पहले जानिए होता क्या है। वर्णों का विच्छेदन यानी जो हम वर्ण बोलते हैं वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। व्यंजन वर्णों में जो स्वर की उपस्थिति होती है, जब हम उसको हलंत के माध्यम से अलग करते हैं तो जो व्यंजन से स्वर रहित वर्ण बनता है उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपयुक्त शब्दों में कितने वर्ण हैं। तो जैसे अगर हम कमल देखते हैं तो इसमें हमें तीन ही लग रहे हैं कि तीन वर्ण हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें तीन वर्ण नहीं होते हैं। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें हमें 6 वर्ण मिलेंगे, क्योंकि का में भी आ रहेगा, मा में भी आ रहेगा और ला में भी आ रहेगा। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ शब्दों को तोड़ना होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहते हैं और वर्ण विच्छेद में हम दिए हुए शब्द में स्वरों को व्यंजन से अलग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़ लिखा है। देखिए जब हम प्रतापगढ़ बोलते हैं तो जैसे लगता है कि पा पूर्ण रूपेण है, किंतु उसमें पा आधा रहता है और रा पूरा होता है। देखिए हमने यहाँ पे पा किया है, पा पे हलंत किया है और रा किया है, रा पे हलंत करके आ निकाला है तो प्रा। देखिए प्रा। तो जो ता है, ता को लिखा है ता पे क्योंकि आ की मात्रा थी, तो ये देखिए बड़ा आ निकाल दिए वहाँ से। ये प्रताप होता है। तो ये जो पा है, पा से आ निकला, फिर गा से आ निकला, ड़ा से आ निकला। तो इस प्रकार ये प्रतापगढ़ होता है। वर्ण विच्छेद में हमें क्या करना रहता है, तो जो हम शब्द सुनते हैं उन शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये शब्द है। जो हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं। अब जैसे निर्मल में आइए देखते हैं। अब यहाँ पे निर्मल शब्द लेते हैं और सुनते हैं कि निर्मल, निर यानी ना के बाद जस्ट रा आएगा। सबसे पहले हमने ना वर्ण लिया, ना पे देखा कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा थी, तो ना के जस्ट बगल देखिए हमने छोटी ई की मात्रा रख दिया। अब निर्मल, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो रेफ वाला रा है ये माँ के बगल रहेगा, लेकिन गलत होता है। ये जो रेफ वाला रा है वो ना के बगल जाएगा। देखिए निर्मल। और जो मैंने माँ से देखिए आ अलग किया है, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। और ला से देखिए आ अलग है, तो पूरा क्या हो गया, निर्मल। इसी प्रकार वर्ण विच्छेद करते हैं और ये 1 नंबर का यूपीटेट, सीटेट या अन्य उपयोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आइए अब इसी प्रकार पुनर्बलन का देखते हैं। पुनर नर, नर ना के जस्ट बाद रा रहेगा। और जो रेफ वाला रा है, जो बा पे प्रतीत हो रहा है, वो ना के बगल रहेगा। देखिए पा छोटा को अलग किया, पुनर्बलन। इस प्रकार वर्ण विच्छेद आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। सबसे पहले कोई भाषा क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं मित्रों। कोई भी भाषा वह माध्यम होती है, वह साधन होता है जिससे हम अपने अंदर निहित भावनाओं को, विचारों को वो सामने उपस्थित व्यक्ति या सामने उपस्थित ऑब्जेक्ट को समझाते हैं। अपनी बात को सामने वाले व्यक्तियों तक पहुंचाना ही जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। इसी प्रकार हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी भाषा को जान लेते हैं।
कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का प्रचार प्रसार का वर्णन भी है। और हिंदी भाषा के बारे में संविधान के भाग 17 में वर्णन किया गया है। भाषा के बारे में भाग 17 में वर्णन किया गया है। अब हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्वर और व्यंजन क्या होती है। स्वर हम उन्हें कह सकते हैं जिनको कि हम निर्बाध रूप से बोल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अक्षर जो क्षरित नहीं होते हैं, या कॉमन सी एक परिभाषा होती है, ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 13 होती है और मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। जब भी एग्ज़ाम में पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमें 11 पे ही टिक मारना है, 13 पे नहीं मारना है, क्योंकि जो अंक और आह होता है, अंक तो अनुनासिक होता है जिसको कि हम अनुस्वार बोलते हैं। अंक क्या होता है? अनुस्वार होता है। और आह क्या होता है? विसर्ग होता है। और इन दोनों को मिला के अयोग वाह बनता है। ठीक है।